अस्सलाम वालेकुम। दुबई पुलिस ने एक इंतहाई शानदार कार्रवाई करते हुए एक ऐसे डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है जो बड़ी चालाकी से डकैती करके दुबई से फरार होने की कोशिश कर रहा था। जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन ये गिरोह बिल आखिर पकड़ा गया। दुबई पुलिस ऐसे अंदाज में कार्रवाइयाँ करती हैं जिनके मुतालिक फ़िल्मों के अंदर महज तख़य्युलाती सीन बनाए जा सकते हैं। दुबई पुलिस का कहना है कि चाहे मुजरिम मास्क लगा लें, हाथों में दस्ताने पहन लें, तमाम शवाहिद मिटा दें, लेकिन फिर भी वो हमारे पहुंच से दूर नहीं हैं और जुर्म करके बच नहीं सकते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक स्टोर में रात के वक्त एक कटर के साथ स्टोर का दरवाज़ा बड़ी महारत के साथ काटा गया और स्टोर के अंदर घुसने वाले ये दो अफराद ने उसकी तिजोरी और उसकी तमाम चीज़ों का पहले से इल्म होने की वजह से बड़ी चालाकी के साथ इस तरह से चोरी की कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। ये लोग पहले से प्लानिंग किए हुए थे, न जाने कितने दिनों से इन्होंने रैकी की, टाइमिंग नोट की, इनको पता था कि कहाँ पैसे पड़े हुए हैं। ये स्टोर के अंदर मुख्तलिफ जगहों से 6,60,000 दिरहम चंद ही मिनटों में चुराने में कामयाब हुए और अब इनका अगला प्लान ये था कि हम ये पैसा लेके दुबई से फ़रार हो जाएं। इन लोगों ने ऐसा ही किया, टिकट्स भी ऑलरेडी बुक की हुई थी ताकि हमें फ़्लाइट मिल जाए और हम पकड़े न जाएं। ये लोग अपनी इस काविश में पूरी तरह से कामयाब होते नज़र आए। हुआ ये कि इस चोरी के बाद जब अगली सुबह स्टोर ओपन हुआ और उसके अंदर जाके जब देखा गया कि चीज़ें टूटी हुई हैं, तिजोरी का लॉक खुला है, तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला कर दी गई। अब पुलिस के पास जब ये इत्तला आई तो उस वक्त तक कई घंटे बीत चुके थे। चोर चोरी इस अंदाज से करके गए थे कि उन्होंने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। चेहरे पे मास्क पहने हुए थे, हाथों पे ग्लव्स थे, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना उनकी शवाहिद, ना उनकी कोई आइडेंटिटी। आखिर उनको पकड़ें तो कैसे पकड़ें? यहाँ पे फिर काम आई दुबई पुलिस की वो इंतहाई माहिराना तरीके से काम करने की कार्रवाई और तरीक़ाकार जो वो ऐसे मौक़ों पे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इसका अपने एक खुफिया जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हरकत में लेके आए और कैमरों की मदद से इनकी नक़्लो हरकत पे गौर किया गया। ये कहाँ से आए थे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की थी, कहाँ चले गए, उसके बाद आगे का क्या हुआ। तो इंतहाई बारीकी से लेकिन बड़ी बर्क रफ्तारी से इसको उन्होंने मॉनिटर किया और चंद ही मिनटों बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये गिरोह अब एयरपोर्ट पहुँच चुका है और वहाँ से हो सकता है कि फ़्लाइट ले। अब ये है कि इनकी शक्लें तो वाज़ेह नहीं, वहाँ पे तो हज़ारों लाखों लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो कैसे इनको रोका जाए। तो उसी इनकी जसामत को मद्देनज़र रखते हुए आगे का जो एक आइडियाज़ होते हैं वो डेवलप किए गए कि ये किस किस फ़्लाइट में हो सकते हैं। तो उन फ़्लाइट्स को ज़रा उनके सर्कल किया गया और फिर उन पैसेंजर्स को बड़े ध्यान के साथ देखा गया और इधर एयरपोर्ट को भी इत्तला कर दी गई कि इस तरह के मशकूक लोग हो सकते हैं। तो एयरपोर्ट वालों ने भी अपनी इंटेलिजेंस और माहिराना जो उनकी टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया और आखिरकार उन्हें एक बंदे पे शक हुआ जिसकी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई लग रही थी। फिर उसके बाद उनको जब थोड़ा सा इंटेरोगेट किया गया तो पता चल गया कि ये वही गिरोह है जो 6,60,000 दिरहम चोरी करके निकला है। इनसे थोड़ी सी सख्ती करने के बाद ये मान गए कि जी हमने ही ये किया और फिर पैसा पूछा कहाँ है तो वो भी इन्होंने बता दिया कि ये पैसा कुछ इनके साथ था और कुछ कहा जाता है कि शायद इन्होंने कहीं छुपा रखा था। ये दोनों अफराद दो अफराद पर मबनी ये गिरोह पुलिस की हिरासत में आ चुका और चंद ही मिनटों के अंदर पुलिस ने एक ऐसी डकैती का सुराग लगा लिया जिसका कोई सबूत इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। इनकी कई हफ्ते और महीनों की कार्रवाई, प्लानिंग और इंतहाई माहिराना तरीके से ये वारदात अंजाम देना सब दुबई पुलिस के आगे फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा जितनी मर्जी कोशिश कर लें। असल में ये होता है कि जब इदारे मजबूती के साथ मुखलिस होके काम करते हैं तो फिर रिज़ल्ट ऐसे ही होते हैं। ये एक ऐसी ज़बरदस्त कार्रवाई है कि मैं समझता हूँ कि शायद इस पे एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म बनाई जा सकती है कि महज बग़ैर किसी क्लू के चंद मिनटों के अंदर दुबई पुलिस ने डकैतों को उस वक्त पकड़ा
جب وہ جہاز میں بیٹھنے کے قریب تھے، اور شاید اگر وہ فلائی کر جاتے تو اس کے بعد ان کو پکڑ پانا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ شاید وہ ثبوت بھی نہ ملتے جو ان کے پاس پیسوں کی صورت موجود تھے۔ دبئی پولیس کی شاندار کارروائی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔